तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी पोजिशनल की शेयर करने वाला हूं जिसमें फंड केवल और केवल 47,000 मोटा मोटी 50,000 के आसपास की ज़रूरत होगी और उससे आप मंथ के 8 से लेकर के 10% तक मंथली आरओआई आप जनरेट कर सकते हो। हालांकि आप इसी स्ट्रेटजी में देख सकते हो कि मैक्स प्रॉफिट तो 40% के आसपास का है, बट एक रियल एग्जाम्पशन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 8 से 10% इस सेटअप से बना सकते हो और ये प्योर हेज वाली स्ट्रेटजी है। अगर आप इसमें ओवरऑल लॉस की भी बात करोगे तो आप देख सकते हो कि मैक्स लॉस ही इसमें 5,000 के आसपास को होने वाला है और अगर आप इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे तो लगभग 1 रेशियो 2.5 के आसपास का आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाएगा और नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग में इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलते हैं और वो भी पोजिशनल में। और सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि इसमें मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर एक तरह के मूवमेंट में आप इस स्ट्रेटजी में सर्वाइव कर सकते हो और कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे ऑप्शन सेलिंग में नॉर्मली होता है कि अनलिमिटेड लॉस। इसमें कोई भी अनलिमिटेड लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिक्स लॉस रहेगा, प्योर हेज की स्ट्रेटजी रहेगी, काफी इजी टू यूज है। पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा क्या स्ट्रेटजी है, कैसे यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, A to Z चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट एंड मैसेज आते हैं कि सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे जॉब है, या फिर सर मेरे को कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जिससे मेरे को महीने का 8 से 10% का रिटर्न मैं बना लूँ और ज़्यादा हेडक ना हो, ज़्यादा लॉसेस ना हो। और गाइज ये स्ट्रेटजी ऐसी है ना कि ऐसा नहीं है जैसे इंट्राडे में आप काम करते हो तो बस तुरंत आपको एंट्री करना होता है, नहीं तो अगर विद इन मिनट आप एंट्री नहीं करोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा आगे या बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। आपको प्रॉपर एसएल वगैरह काटना पड़ता है, लगाना पड़ता है। इसमें गाइस ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप आराम से एंट्री कर सकते हो, आराम से एग्जिट कर सकते हो। आप 1 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आधा 1 घंटा 2 घंटा भी आप ले सकते हो एंट्री करते समय, एग्जिट करते समय भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है। ऐसा नहीं, कुछ हड़बड़ी वाला काम नहीं गाइस, एकदम मतलब पेशेंस के साथ आप काम कर सकते हो और ये प्योर ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी रहने वाली। तो पहले समझते हैं स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद हम इसके डिटेल्स पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ गाइस, इस स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं आयरन बटरफ्लाई। ठीक है, बहुत लोग इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको आयरन बटरफ्लाई बोलते हैं, तो जो भी आपको नाम समझ में आए उसमें आप लोग काम कर सकते हो। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले चीज़ों को समझो। मैं देखो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, सीधे सीधे मुद्दे की बात आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा सकूँ। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम निफ्टी का ले लेते हैं। इसमें पहले 2-3 चीज़ों को समझो गाइस। देखो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 20 नवंबर के बाद सारी एक्सपायरी निफ्टी को छोड़ के आपकी वीकली से हट करके मंथली में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और गाइज आपको मैं वो सिस्टम बताने वाला हूँ जिसमें ज़्यादातर इंटीग्रेट करना ना पड़े, कम से कम करना पड़े। तो हम ये स्ट्रेटजी किसमें यूज करेंगे गाइज, हम ये काम करेंगे मंथली में। ठीक है, मंथली में काम करेंगे। इसमें हम करते क्या है, देखिए इसमें हम करेंगे एटीएम का जो भी होगा कॉल प्लस पुट, ये दोनों को क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे और इन दोनों का जो भी प्रीमियम आएगा उतना दूर हम हेज भी कर लेंगे। अब देखो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए सीधे सीधे हम आते हैं ऑप्शन चैन पर। ध्यान से अगर वीडियो देखोगे ना गाइस तो पूरा समझ जाओगे और इसको कैसे यूज करना है, कैसे प्रॉफिट करना है, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। देखो अभी 7 नवंबर की एक्सपायरी है तो मैं ले लेता हूँ मंथ का लास्ट, अभी 28 नवंबर का। हालांकि इसमें 23 दिन ही बचे हैं, मंथली का है तो मंथ जो भी महीने का लास्ट होगा हम उसमें काम करेंगे। ठीक है, देखो हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी एटीएम से ये एटीएम हो गया ना, तो हम क्या करेंगे एटीएम का पुट भी बेच देंगे, इसको बेच देंगे और इसको भी बेच देंगे, दोनों को बेच देंगे। ठीक है, कॉल और पुट दोनों को बेच देंगे। अब चीज़ों को समझो, यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है, और इसको भी सेल कर देंगे। जैसे कि अगर आप दोनों सेल करोगे तो देखो आपको मार्जिन लगभग लगभग लगेगा 84,000 रुपये का और पूरा प्रॉफिट देखोगे तो 27% का है और मैक्स लॉस अनलिमिटेड का है। मतलब इसमें अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। नॉर्मली देखो मैं कोई भी अगर पोजिशनल की मैं काम करता हूँ, मैं पहले पोजिशनल से ही गाइस स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है ना, पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा सेफ है। अगर आप इसको प्योर हेजिंग के मेथड से करोगे ना तो आपको मतलब झटके नहीं लगेंगे गाइस। आप सोचो ना कि आप दिन में इंट्राडे में 2,000 4,000 10,000 आसानी से उड़ा देते हो, लेकिन पोजिशनल में गाइस इतने झटके से नहीं होता है, ना ही कुछ स्पाइक से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता है। तो पहले हम स्टडी समझते हैं, फिर हम चीज़ों को कंडीशन वाइज समझेंगे। देखो हम क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों को भेजेंगे। अब चीज़ों को समझो, देखो इसमें मुझे मिला 364 पॉइंट का प्रीमियम, इसमें मिला 355 पॉइंट का। इसको हम लोग राउंड फिगर कर लेंगे, राउंड फिगर कर दोनों को जोड़ेंगे, मान के चलोगे 350 इसका है, 350 इसका है, तो लगभग लगभग 700 पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं, प्रीमियम मिल रहे हैं दोनों का, कॉल और पुट दोनों को मिला करके। तो हम क्या करेंगे,
देखो ये नियर है 750 के, अगर अगर बहुत ज़्यादा नियर होता तो हम 800 भी ले सकते थे, या फिर अगर नियरेस्ट अगर जो भी आएगा, देखो 700 का प्रीमियम 355 जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, लगभग ये मान के चलो दोनों को अगर जोड़ोगे तो 715 का प्रीमियम आ रहा है। तो आप देखो 715 है तो नियर क्या है, 700 है कि 750 है, तो आप देख लो कि नियरेस्ट क्या पड़ेगा। 715 का दोनों का प्रीमियम ऐड करोगे 715 है, तो नियर किसके आ रहा है, 700 के आ रहा है। ठीक है, अगर यही मान के चलो 735 से 740 आता तो हम क्या करते हैं, 750 पॉइंट दूर हेज करते हैं। ठीक है, अब चीजों को समझो। अब कुछ नहीं करना, हमें 700 पॉइंट का मोटा मोटा प्रीमियम मिल गया ना, तो हम 700 पॉइंट दूर बाई करेंगे, पुट भी और कॉल भी, ओटीएम का। देखो अब 1 2 3 4 5 6 हम आ जाते हैं 700 पॉइंट, 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 पॉइंट 14 स्ट्राइक पास दूर, क्योंकि आप जानते हो कि निफ्टी में क्या है, 50 पॉइंट का स्ट्राइक है। तो आप देख सकते हो कि हमने 700 पॉइंट दूर, मतलब 24,300 का हमने कॉल और पुट बेच रखा है। तो 700 पॉइंट दूर क्या होगा, 23,600। 23,600 का हमने पुट ओटी का इस बाई कर लिया 142 का, और यही सेम चीज हम करेंगे कॉल की साइड। तो आ जाते हैं हम 700 पॉइंट दूर क्या है, 24,300 है, तो 700 आएगा आपका 25,000 का। ठीक है, 25 का पुट आप बाई कर लो, कॉल बाई कर लो। ठीक है, अब देखो, अब आपकी स्ट्रेटजी बन के रेडी होगी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपका मैक्स लॉस भी गाइस फिक्स हो गया, मतलब बुरा से बुरा कंडीशन। अब देखो चीजों को थोड़ा सा समझना, अगर आप स्ट्रेटजी को छोड़ दे रहे हो और अगर आपके मार्केट एकदम अगेंस्ट चला गया, तो आपको मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो गाइस हो सकता है 18% का, मतलब 5,000 रुपए का। लेकिन अगर आपका मैक्स प्रॉफिट होगा तो आपको 40% का मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, लगभग लगभग 12,000 रुपए का। लेकिन गाइज ऐसा होता नहीं है। देखो अगर आप पोजिशन में कभी भी काम करते हो कि समझ लो, ना आपको मैक्स लॉस जल्दी से होगा, ना आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। देखो मैक्स प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 24,300 पे ही एक्सपायर होगा, जो कि मुश्किल है। ऐसा लक वाली बात होगी, इसलिए गाइस मैंने बोला कि आपको 8 से 10% का टारगेट लेकर चलना है, आपको 40% लेकर के नहीं चलना है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेटजी में करना क्या है। अब आपके पास देखो ब्रेक इवन मतलब 23,800। अब देखो रेंज समझो, ठीक है, अगर यहाँ पर समझो, अगर मार्केट, इसका लॉजिक क्या है, अगर मार्केट 23,817 से लेकर के इधर इधर के आसपास देखो, इधर के आसपास क्या है, 24,783, इसके बीच में लगभग लगभग कितना पॉइंट गाइस, लगभग लगभग गाइस 900 पॉइंट की निफ्टी में आपको रेंज मिल गई। ठीक है, 900 पॉइंट आपको निफ्टी में रेंज मिल गई। अगर 900 पॉइंट के बीच में मार्केट एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, और अगर गलती से 24,300 पे एक्सपायर हो गया तो आपको क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा रेयर है। अब चीजों को समझो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखो हमारा इसमें क्या है, हमारा इसमें गाइस मैक्स लॉस है 18%, 5,000 रुपए का, जो कि कब होगा, जो कि एक्सपायरी के दिन ही होगा। अभी एक्सपायरी में कितने दिन बचे हैं, अभी एक्सपायरी में लगभग लगभग 25 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 28 तारीख को एक्सपायरी होगी इसकी। तो अब ध्यान से समझो, अब चीजों को समझने का ट्राई करो। देखो ये स्ट्रेटजी क्या है, अब इसमें आपको लगा दिया। अब बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर चला जाए, मान लो कि देखो मार्केट क्या होता है, तुरंत ऊपर चला जाएगा नहीं, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। तो जो भी समय बीतेगा ना गाइस, इसमें क्या होगा, इसमें आपको डीके मिलेगा और डीके से भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और किसी कारण से पहले चीजों को समझ लेना, बहुत ही नीचे चला जाता है या बहुत ही मार्केट ऊपर चला गया, फिर भी आपका मैक्स लॉस गाइस क्या है, वो फिक्स है। ठीक है, 5,000 से ज्यादा का आपको लॉस, 5,400 से ज्यादा का लॉस आपको नहीं हो सकता, चाहे मार्केट 5,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, चाहे 5,000 पॉइंट नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, पहले तो यहाँ पर दिमाग में आप क्लियर कर लो। अब गाइस देखो, अब गाइस अगर आप इसको इसी तरह करके छोड़ दोगे ना, तो ये रिस्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो चांसेस कम है। अब क्या कर सकते हो, देखो चीजों को समझो। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना, देखो हमारा जो टारगेट रहेगा ना गाइस, 5,000 का लॉस है ना, 5,000 का लॉस गाइस इतना इजीली आपको नहीं होगा इस स्ट्रेटजी में। जब भी आप करोगे तो 5,000 का लॉस आपको मैक्स आपको एक्सपायरी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगभग लगभग 6,000 के आसपास का हम प्रॉफिट लेकर के चलेंगे। जैसे इस स्ट्रेटजी में मेरे को 6,000 का प्रॉफिट हुआ ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने सारी पैसों को एग्जिट कर देंगे। तो अगर आप 50,000 रुपये लगा करके अगर 6,000 का प्रॉफिट लेकर के चल लो, तो मोटा मोटी मान के चलो 12-13% का आपको प्रॉफिट होगा, जिसमें ब्रोकर वगैरह काट दोगे तो लगभग लगभग 10% के आसपास आप बचा करके ले जाओगे। ये तो है बेस्ट सिनेरियो। अब 6,000 का प्रॉफिट आपको कहाँ तक हो सकता है, चीजों को थोड़ा समझने का ट्राई करना। देखो 6,000 का आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पर ध्यान से देख लो, 6,000 का प्रॉफिट लगभग लगभग होगा आपको, जब मार्केट, यहाँ पर ध्यान से सेल लिखना है, देखो एक्सपायरी का डेट, एक्सपायरी डेट है 6,000। अगर मार्केट 24,060 के ऊपर, जैसे यहाँ पर देखो, ये मैं कट लगा देता हूँ, 24,060, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, 24,060 से ले करके आगे की तरफ देखो कहाँ तक मिलेगा आपको, आगे की तरफ जाओ, 24,060 के बाद आगे अगर जाओगे तो आप ये देखो, ये है यहाँ पर, हाँ 24,540। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मार्केट में आपके पास 500 पॉइंट की रेंज है,
मैं आपको गाइस मैक्स प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है, बटरफ्लाई लोग बता देते हैं कि भैया देखो मैक्स प्रॉफिट ये है, ये है। लेकिन गाइस मैक्स प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं? आप खुद सोचो ना कि 24,300 पे एक्सपायर हो जाएगा क्या? ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम पिन पॉइंट पे एक्सपायर हो जाए। कभी हो गया साल भर में एक बार तो भाई वो लकी है आप। तो समझो 24,060 से लेकर के 24,540 मोटा-मोटी अगर आप रेंज पकड़ोगे तो 500 पॉइंट की रेंज है। 24,060 से लेकर के 24,540 के बीच में कहीं पर भी अगर एक्सपायर होगा मार्केट, 500 पॉइंट का एरिया है, तो उसमें आपको 6 जगह आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है? आप सिंपल निकल जाओगे। अब चीज़ों को ध्यान से समझो, क्या हो अगर आप बोलोगे सर हमने स्टडी लगाई मार्केट धड़ल्ले से गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अब चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। देखो, अगर मार्केट गिरता ही जाएगा, तो एक चीज़ समझो, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाए गिरते-गिरते, तो भी आपको मैक्स लॉस 5,400 के आसपास होगा। अगर मार्केट यहाँ पर गिरते-गिरते आएगा, तो भी आपको 5,400 का लॉस होगा। इससे ज़्यादा आपका कोई लॉस नहीं होगा, ध्यान से समझ लेना। या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गया, इधर 5,400 का लॉस हो सकता है। बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गया तो 5,400 के आसपास का लॉस हो सकता है। बुरा से बुरा कंडीशन है, लेकिन ध्यान से समझ लेना। हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मैं 5,000 का लॉस आएगा तो हम 5,000 का लॉस ले लेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। इसके लिए गाइस हमें करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। ठीक है? अब इसके लिए करना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट। अभी ध्यान से समझ लो। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो इसके लिए समझो, अगर आप 60,000 रुपए लगा करके अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर देते हो, तो आपको क्या करना है, आपके पास एडिशनल एडिशनल कम से कम मान के चलो कि लगभग 30,000 के आसपास का और मार्जिन होना चाहिए। अब जैसे 50 स्ट्रीम लगा है ना, तो 30,000 और होना चाहिए। देखो हालाँकि आप एडजस्टमेंट कम में भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस मैं कम में बता दूँ, क्योंकि कम करना थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा। मैं आपको बताऊँगा 2-3 तरह से इसको एडजस्टमेंट करेंगे। हम एडजस्टमेंट का पार्ट बाय पार्ट बनाएँगे। अगर आप इस वीडियो पे कम से कम मेरे को 50 कमेंट आते हैं कि सर इसका पार्ट कंटिन्यू करो, तो मैं क्या करूँगा, मैं एडजस्टमेंट बताऊँगा। दूसरी बात, इसके बाद मैं तीसरी अगर वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं लाइव में इसको एंट्री भी करके दिखाऊँगा और इसको करके भी दिखाऊँगा आप लोगों के साथ। क्योंकि देखो ये स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है, जब मैं शुरुआत किया था तो मैं इसी से शुरुआत किया था, और काफ़ी माइंड मतलब इसमें क्या है कि ऐसा घबराहट कुछ नहीं होती है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सेफ है, आप पहले चेक करके देख लेना। देखो क्योंकि इसमें देखो आपका मैक्स लॉस फिक्स है। अब चीज़ों को समझो, मान के चलो अभी मार्केट चल रहा है 24,200, अगर मार्केट आ गया 23,500 पे या फिर इधर के आसपास आ गया, इधर के आसपास क्या लेवल है, पहले लेवल देख लो आप। 24,200 से मार्केट आ गया 23,800, तब तो आपको लॉस दिखेगा बढ़िया वाला। 23,800 आ गया, ठीक है? 23,800 मतलब कितना पॉइंट गिर गया? 400 पॉइंट गिर गया। तो हम क्या करेंगे, हम जो इधर से होगा ना गाइस, इधर से हम होगा, इधर का पूरा इधर साफ है। इधर में हम क्या करेंगे, कॉल को सेल करके प्रॉफिट करते हुए जाएँगे। अब चीज़ों को समझो, हमें 5,000 का लॉस अगर हो रहा है तो 5 डिवाइड बाय 25 करोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग-लगभग हमें 200 पॉइंट कैप्चर करने हैं। अगर सोचो कि हम कॉल के साइड से अगर 200 पॉइंट हम कैप्चर कर ले रहे हैं, तो ये हमारा ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी हो जाएगी। मतलब अगर हम मान के चलो कि मार्केट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो हम दूर से क्या करेंगे, दूर से हम कॉल बेचते जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा कॉल बेचते जाएँगे और धीरे-धीरे अपने लॉसेस को मैं क्या करूँगा, ज़ीरो लॉस की तरफ करते-करते जाऊँगा। और मान के चलो कि अगर मार्केट यहाँ से अगेंस्ट घूम गया, अब बोलोगे सर अगेंस्ट घूम गया तो फिर से आ गया, तो भाई फिर से ये हमारे ग्रीन ज़ोन में आ जाएगा और इसमें अगर आएगा ना तो पहले हमें प्रॉफ़िट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही सेल करके रखा है गाइज़। इस पर एकदम डिटेल में मैं आपको अगला पार्ट में एडजस्टमेंट समझाऊँगा। तो अगर आप लोग 50 कमेंट करते हो ना, तो मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊँगा कि कैसे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, विथ कहीं न कहीं बैक टेस्टिंग करके दिखाने का ट्राई करूँगा। तो फटाफट जाओ, कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।